हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 को आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि है एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बच्चों, इसमें हमने क्वेश्चन कर लिए थे। इसमें जैसे हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, जितने भी समीकरण वाले क्वेश्चन हैं 2.6 तक के, यानी कि मैंने आपको एक साथ ही सारे क्वेश्चन इतने टाइप के करा दिए कि आपके 2.6 तक के एक्सरसाइज है, उससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। नाउ नेक्स्ट जो हमारा है, हम चल रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की ओर, है ना। वर्ड प्रॉब्लम्स हमने पहले सीखा एज वाली चीजें, फिर हमने सीखी आपका रेशियो वाली चीजें, फिर हमने सीखी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, हम सीखे थे रैशनल परिमेय संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन में सीखा। कल हमने बात की थी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स यानी लगातार संख्याओं को लेके, और उस पर एक क्वेश्चन भी किया था। और हालांकि मैंने आपको बताया था इसको करने के दो तरीके भी होते हैं। कल आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया था कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं ना, प्रीवियस क्लास में। तो आज उस पर हम क्वेश्चन करेंगे। कल एक क्वेश्चन कर दिया था, फिर से उस क्वेश्चन को आज हम ट्राई करेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, कोई भी काम तब तक यह संभव लगता है, कोई भी काम तब तक यह संभव लगता है जब तक कि उसको किया नहीं जाता। जी हां, आपको वो काम तब तक यह संभव लगेगा कि देखिए आपने कुछ देख लिया कि यार ये मेरे बस की नहीं है, ठीक है। काफी होते हैं कि ये मेरे बस की नहीं है, तो आपने क्या किया, उस चीज को किया नहीं, बस पहले से प्री अजम्पशन बना दिया, पहले ही आपने हार मान ली कि मेरे बस का नहीं है। फॉर एग्जांपल, कोई मैथ्स का क्वेश्चन आपको दिखा, बहुत लंबा चौड़ा 2-3 लाइन का क्वेश्चन होता है कभी कभार, है ना। तो उसको आपने बोला इतना लंबा क्वेश्चन, तो आंसर तो पता नहीं क्या ही होगा, और उसका आंसर केवल एक वर्ड का अगर होगा, तो आपने क्वेश्चन को देख के ही, क्वेश्चन पढ़ा नहीं, ऐसे क्वेश्चन को देख के हार मान ली कि यार हमसे नहीं होने का। और जब आपने देखा एक्चुअली में, जब उसे करा तो देखा रहा तो एक लाइन का आंसर था, बहुत ईजी था। तो यानी कि जो भी कठिनाई, जो भी चीजें हम अपनी डेली लाइफ से लेके, चाहे एजुकेशन लाइफ से लेके करें, उनको एक बार करें भी, ऐसे हाथ खड़े ना करें, बिना सोचे समझे हम हार ना माने, उसमें हम करें, चैलेंज एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो चलिए बच्चों, चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स the sum of 3 consecutive multiples, not numbers, multiples type, multiples मतलब गुणज, है ना। इसके बारे में भी कल बताई थी पूरी चीजें। मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 11 is 363। फाइंड these multiples, वो मल्टीपल्स कौन से, ठीक है। और हिंदी में इसको लिखेंगे। हिंदी में हमारे पास प्रश्न था कि यदि 11 के 3 लगातार, यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है, ठीक है, 363 है, तो उन्हें ज्ञात करें। देखिए बच्चों, हिंदी इंग्लिश में मैंने आपको हमेशा बोला है, कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है। बस सम मतलब होता है जोड़। आप समझ लो, आपके आगे के लिए काम आएगा बच्चों, जो हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम वालों को तो, और आपको तो आदत डालनी है, ठीक है। सम मतलब होता है योग, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब बच्चों जो लगातार संख्याएं होती है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार गुणजों, नंबर्स या मल्टीपल है, तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार और गुणजों मतलब मल्टीपल। ये हमारे पास क्वेश्चन था, है ना, इसको हम कर रहे थे। तो इसको क्वेश्चन कॉपी करो, जो आप लोग कल नहीं थे वो इस क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर इस क्वेश्चन को हम आगे समझते हैं। जैसे कि हम कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स तो हम समझ चुके हैं कि कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स आखिरकार होता क्या है, ठीक है, यानी कि लगातार गुणज होते क्या है, ठीक है, ये तो हम समझ चुके हैं। क्या कोई बच्चा अगर इस क्वेश्चन को कर लेगा तो वो मेरे को क्या करे, वो मेरे को चैट के माध्यम से आंसर दे, ठीक है। चैट के माध्यम से आप आंसर दे सकते हैं, आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, क्लियर। कोई सा भी स्कूल, जो भी स्कूल हमारे साथ जितने स्कूल्स हैं, उनमें से कोई भी बच्चे का अगर ये आंसर आता है तो आप हैंड रेज करके अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए बच्चों, क्या बोला मैं, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स की बात हमसे की गई है, किसके, 11 के। अब मल्टीपल क्या होता है, फिर से याद कर लो, मल्टीपल्स होते क्या, गुणज होते क्या। जैसे मैं बात करूं मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल्स क्या क्या है, तो 3 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब जितने भी इसके फैक्टर्स होंगे गुणज, 3 1 जा
3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये सब क्या है इसके मल्टीपल्स हैं। अगर मैं 7 के मल्टीपल बोलूं, 7 के मल्टीपल आप करेंगे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो ये सब क्या है, ये इसके 7 14 21 क्या है, इसके मल्टीपल्स हैं, इसके गुणज है 7 के। ठीक है, अगर जैसे हम बोलें तो आप देखो कि देखो मल्टीपल ऑफ 3 की बात हो रही है, मल्टीपल ऑफ 3 की बात हो रही है, तो इसमें जो गैप होगा बच्चों वो 3 का ही होगा। कैसे? 3 और 6, 3 का गैप, 3 का गैप, 9 और 12 3 का गैप, देख रहे 3 3 का गैप लेके ये चल रहा है ना। और वैसे ही x प्लस यहाँ पे 7 का, तो 7 का, 7 14 7 21 का ही ये लगातार चल रहा है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कैसे हम लेते हैं x, x प्लस 1, x प्लस 2, और जब ऑड या इवन होता है तो x, x प्लस 2, x प्लस 2, इसके बारे में आपको पूरी चीजें बता रखी हैं। नाउ तो ये तो अब ये हुए मल्टीपल्स की बात, तो मल्टीपल्स ऐसे हम लेते हैं ना, तो ये हो गई मल्टीपल्स, यानी कि जितने का मल्टीपल्स बोलेगा उतने का गैप उसमें रहेगा, उसके मल्टीपल्स में उतने का गैप रहेगा, उतने का अंतर जो है रहेगा। इतनी बात क्लियर हुई? चले अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों। क्वेश्चन हमें बोलता है, क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि भैया देखो द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11, यानी कि 11 के 3 लगातार गुणज हो। तो पहले मैं यार 11 के 3 लगातार गुणज होंगे कौन से, हो तो बताओ। ठीक है, तो ठीक है लगातार 3 गुणज कर देते हैं, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 आर, 3 मल्टीपल्स यानी कि 3 लगातार, 3 लगातार गुणज, 11 के 3 लगातार गुणज हैं। ठीक है, कौन कौन से होंगे बच्चों, इसमें लिखेंगे हम। एक होगा x, दूसरे में कितना का गैप आएगा, x प्लस 11 का, और तीसरे में x प्लस 11 का गैप यानी कि 22। ये 3 मल्टीपल्स मेरे पास हो गए है ना, 3 मेरे पास गुणज हो गया x, x प्लस 11 और x प्लस 22, ये 3 हमारे पास हो गए इसके गुणज। क्लियर? तो अब क्या बोला भाई, इनका योग बोला। अब ये तो नहीं बोला फर्स्ट 3, देखिए फर्स्ट 3 बोलता तो आप ये लेते। अच्छा इसमें हम अब बाद में आएंगे आपके पास। ठीक है, यानी इसको मैंने 11 माना होगा, ये तो है, इसको मैंने 11 माना होगा, और ये 11 प्लस 11 22, और 11 प्लस 22 33, ये मैं है ना। बट इसको मैंने 11 माना होगा कब, जब फर्स्ट 3 मल्टीपल्स बोलता। चलो तो बाद में आएंगे, भी क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, x, x प्लस 11, x प्लस 22, ये 3 मल्टीपल्स मैंने मान ली भाई, 11 के 3 कोई मल्टीपल्स हैं, 3 कोई गुणज है। इनका योग 363 उन्होंने बोला, तो चलो जी कर देते हैं इनका योग। योग मतलब जोड़ना, x, x प्लस 11, x प्लस, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम करते जा रहे हैं। ठीक है, तो x प्लस x प्लस x, 3x, या तो आप एक साथ लिख लो पहले, x प्लस x प्लस x प्लस 11 प्लस 22 इक्वल्स टू 363। तो x प्लस x प्लस x 3x प्लस 33 इक्वल्स टू 363। ठीक है, अब आप कोई चीजें आ रखी है, समीकरण वाले क्वेश्चन आपको करा रखे हैं, इससे भी अच्छे लेवल के करा रखे हैं, तो आप कर सकते हैं। 3x इक्वल्स टू 363 माइनस 33 है ना, 363 में से मैं 33 माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा, 3 में 3 गया 0, 6 में 3 गया 3, और 3, 3x इक्वल्स टू 330, बट हमें तो x चाहिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 330 बटे 3। तो यानी x कितना आ गया मेरा 110, x आ गया मेरा, x हमारा क्या आ गया बच्चों, x हमारा आ गया 110। ठीक है, अब x हमारा 110 आ गया। अब आप देखें x हमारा 110 जब आ गया, वो हमसे क्या बोला, हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि क्या करें आप, हमें भाई 3 मल्टीपल्स बताओ, तो 3 मल्टीपल्स बता देते हैं। हमारे मल्टीपल्स क्या थे, गुणज थे। मल्टीपल्स आर क्या क्या थे, x, x प्लस 11, x प्लस 22। तो x कितना आया 110, x प्लस 110 प्लस 11 यानी कि 121, और 110 प्लस 22 यानी कि 132। अब आप देखेंगे यानी कि 3 जो मेरे को नंबर मिले वो मेरे को मिल गए हैं। हमारे 3 मल्टीपल्स कौन से हो गए बच्चों, 110, 121 और 132। यो सबसे पहले देखना है, तीनों 11 की टेबल में आते होंगे, 11 के पहाड़े में ये तीनों आते होंगे, पहली बात हो गई। ठीक है, जब ये 11 के पहाड़े में आते हैं तीनों, तो इसमें बच्चों क्या है, इसको जब आप योग करोगे इसका, ठीक है, इसका जब आप योग करोगे तो आप पाओगे कि ये 363 भी आ रहा है। हम अपना आंसर चेक भी कर लेते हैं भाई, चलो चेक कर लो जरा। 110
कितना था 110, 121, 132, 2 और 1 3, 3 2 5 1 6, एक एक तो देखो 363 आ रहा है, बिल्कुल 363 आ रहा है, यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है ना। क्वेश्चन के मुताबिक भी हमने चीजें सही की। इतना समझ में आया? इतना कॉपी करो, पहले फटाफट कॉपी करो इतना। चलिए, ये नोट कर लिया आपने। अब इसको करने का दूसरा तरीका, इसको करने का दूसरा तरीका क्या, दूसरा तरीका नहीं, तरीका हम वही लेंगे, कुछ नहीं है, तरीका सेम यही है। अब बोलेंगे भाई हाँ सर, हमको हमें एक्स क्यों लें, हमें 3 मल्टीपल्स ऑफ 11 बोले तो 11 11 का गैप लेते हैं। देखो अगर वो हमें बोलता है कि पहले के 3 मल्टीपल, तो पहले के 3 मल्टीपल तो कायदे से यही है, एक्स, एक्स प्लस 11, एक्स प्लस 22, कायदे से पहले के 3 मल्टीपल्स तो हमारे यही है, पहले से 3 गुणज ये है। बट मैं ये नहीं लेना चाहता, ठीक है, मुझे ये नहीं लेना, मुझे नंबर्स लेने ही नहीं है। मैं स्टार्ट करूंगा एक्स प्लस 11 से। पहला मैं रखता हूं एक्स प्लस 11, दूसरा एक्स प्लस 22, तीसरा एक्स प्लस 33। मैं ऐसे करता हूं, मेरे को ये लेना है, मेरे को नहीं लेना एक्स एक्स प्लस 11 एक्स प्लस 22, मेरे को ये लेना है क्योंकि मेरे को ये ज्यादा, क्योंकि एक्स में 11 का आपने बोला था सर मल्टीपल्स में 11 का गैप होना चाहिए, 11 उसमें होना चाहिए, तो मैंने एक्स प्लस 11 ले लिया पहले, फिर एक्स प्लस 22, तो एक्स प्लस 23। आप देख सकते हो उसमें 11 का गैप आपको मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो, हमने आपने ऐसे लिया तो हम ऐसे ही करके देखते हैं। ठीक है, आप कैसे भी ले सकते हैं, मल्टीपल्स आपको लेने, मल्टीपल्स तो आपको मैंने बता दिया है मल्टीपल्स एक्चुअली में होते क्या हैं। 22 प्लस एक्स प्लस 33, इनका समय 363, तो वही आ जाएगा 3x प्लस 11 प्लस 22 33 प्लस 33, तो ये 3x इक्वल्स टू 336। ये 66 उधर चले जाएगा, तो 13 में से 6 गया आपका बचेगा 7, फिर 15 में से 6 गया 9, और 297, तो x की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूंगा बच्चों, 297/3, तो आएगा 3 9 27 और 3 9 27, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 99, x मेरे पास 99 आ गया इस वाले तरीके से। बट अभी भी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमें तो 3 मल्टीपल्स निकालने हैं ना, तीनों मल्टीपल कौन था, x से थोड़ा बात खत्म हो जाएगी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में x हमारा, हाँ x हमने लिया था पहला मल्टीपल, बट इसमें हमने पहला मल्टीपल लिया x प्लस 11, ठीक है, तो देयरफॉर मल्टीपल्स आर, यहाँ लिखेंगे पर हमारे मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, हमारे मल्टीपल्स देखिए आंसर आप ना दोनों से करोगे वही आएगा, x प्लस 11, x प्लस 22, x प्लस 33, तो आप इसमें करोगे 99 प्लस 11, आपका वही आने वाला 9 और 1 10, और 9 110, फिर 99 प्लस 22 121, और 99 प्लस 33 9 3 12 132। आप 30 तीनों से करोगे तब भी हमारा आंसर सेम ही आएगा, 110 121 132, तीनों तरीके से आप, दोनों तरीके से आप करोगे आंसर हमारा यही आने वाला। क्लियर, कॉपी कर लो उसको भी। चलिए, अब एक क्वेश्चन जरा आप मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है, काफी टाइम हो गया हमने इस तरह के, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, और क्वेश्चन आप लोग सब करके मेरे को बताएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, ठीक है, क्वेश्चन आप कॉपी कर लें और सब बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे। सॉल्व 5x माइनस 2,
ठीक है, आपको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, इसको रफ कर देता हूँ। टू एक्स माइनस 7 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट 3x माइनस 1 प्लस 7/2। चलिए, सबको आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, इसमें x की वैल्यू निकाल के बताया मेरे को फटाफट। चलिए फटाफट करें इस क्वेश्चन को। सबका आंसर आना चाहिए बच्चों इसमें। किसी का आया आंसर? किसी का अगर आंसर आया हो तो चैट के माध्यम से अपना आंसर दे दे बच्चों फटाफट। इसको हम आप वेरीफाई भी कर सकते हैं खुद, है ना। आप चैट के माध्यम से आंसर दे सकते हैं। देखिए कैसे करना है, हमारा सबसे पहले होता है बॉड मास, यानी कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे, -2 2 जा 4x माइनस माइनस प्लस 4 7 2 7 जा 14, ठीक है, इक्वल्स टू 2 3 जा 6x, इधर मल्टीप्लाई होगा बच्चों -2 प्लस 7/2। फिर हम क्या बोलते हैं, इधर सॉल्व कर देते हैं। मैंने हमेशा बोला है कि जितना छोटा हम बना सकें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को उतना छोटा बनाए पहले, ठीक है। तो छोटा बना देते हैं 5x माइनस 4x x प्लस 14 6x, इसको भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। -2 प्लस 7/2, चलो इसको रहने दो भी, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते थे बच्चों, है ना। मैं नहीं कर रहा हूं, कोई बात नहीं, आगे कर लेंगे, आप कर सकते हैं। अब क्या है, x वाले एक साइड ले लेते हैं। मैंने हमेशा बोला x को हमेशा कोशिश करो कि पॉजिटिव में ही रहे, है ना। तो इस x को मैं इधर ले जाऊंगा, तो 6x माइनस x इधर हो जाएगा 14, ये आ जाएगा +2 और -7/2। भाई ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 6x था, इधर -x हो गया, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, 14 + 2 16 -7/2 इक्वल टू 6x माइनस x 5x। अब बच्चों हमारा आपको पता है जब तक एलसीएम यानी डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, हम तब तक क्या करते हैं, तब तक हम क्वेश्चन में प्लस या माइनस नहीं कर सकते। तो ये 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा। इसको 2 बनाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 32 - 7 इक्वल्स टू 5x, ठीक है। तो 32 - 7 कितना होता है बच्चों, 25। 25/2 इक्वल्स टू 5x। भाई हमें तो x से मतलब है, हमें तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और अगर आपको दिक्कत होती है उसका ऐसे 5x इक्वल्स टू 25/2, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। हमें तो भैया हमें तो x से मतलब है, x चाहिए तो x को अकेला रखो, बाकी जो फालतू की चीजें इससे हटाओ। x को अकेला छोड़ा, 25/2 तो था ही, ठीक है, 25/2 तो था ही। ये 5 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 पंजे 25। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 5/, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 5/2 आ गई। क्लियर, इसको आप क्या करेंगे, ठीक है। ये क्या है आपके लिए, ये हमारा क्वेश्चन कॉपी करो, जो वेरीफाई क्या है आपका होमवर्क है, इसको वेरीफाई करेंगे, सत्यापित करेंगे। आपका होमवर्क है, आपको पता है वेरीफाई कैसे किया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, और उस सॉल्व करके वो राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। दोनों को सॉल्व करेंगे और दोनों आपस में बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे, और ये आपका देखना है कि 5/2 हमारा आंसर सही है कि गलत है, गलत आप बताओ। क्लियर। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में और कुछ नए क्वेश्चंस लेके। आप प्लीज इसका वेरीफाई होमवर्क करके रखिएगा और देखिएगा ये आंसर हमारा सही है कि गलत है। हालांकि आंसर सही है, आपके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम आने चाहिए। जिसके नहीं आता है वो हमसे पूछ सकता है चैट के माध्यम से भी। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।